माइनॉरिटी मामले को लेकर आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई थी। क्या कुछ कोर्ट में हुआ? 4-3 के मत से ओवररूल किया गया है 1967 अजीज पाशा वाले फैसले को भी। साथ ही ये भी कहा गया है रेगुलर बेंच सुनवाई करेगा। एग्जैक्टली कोर्ट ने क्या कहा है, क्या कुछ गाइडलाइंस रखी गई है रेगुलर बेंच के लिए, किन चीजों के तहत अभी तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू था वो हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए थे। आफ्ताब साहब हमारे जो हैं एडवोकेट हैं, और आज जो सबसे बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खुशी की बात यह है कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 4 जजेस की जो ने हमारे लिए वर्डिक्ट दिया है वो अजीज बादशाह को ओवररूल किया है। तो जब अजीज बादशाह को ही लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए थे, तो आज जो है ये सबसे बड़ी पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए और हिंदुस्तान की पूरी आवाम के लिए ये सबसे बड़ा अहम फैसला है कि हम अजीज बादशाह को ओवररूल किया है। और जजेस ने ये भी कहा है कि ये जो पूरी जो है इसके अंदर वो चली हैगी कार्रवाई, उसमें हम लोगों का एस्टेब्लिशमेंट माना है। हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश किया माइनॉरिटी ने अपने पैसे से, अपने सारे इख्तियारात से। और जो अगर लीगल पॉइंट पर कोई बात करनी है तो मेरे वकील साहब मौजूद हैंगे। एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज ये भी कहा कि रेगुलर बेंच जो है इस पूरे मामले को सुनवाई करो। देखिए, रेगुलर बेंच में कोई ऐसा नहीं है कि अब हम रेगुलर बेंच में जाएंगे और अपने वकीलों से बात करेंगे 3 जजेस की बेंच में भी, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो आज क्वेश्चन हो गया। आपसे मैं इसमें एवार हूँ AMU ओल्ड बॉय एसोसिएशन की तरफ से, जिसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 7 जजेस के सामने ये एक रेफरेंस आया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी का मामला वो अब आगे की रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी। ये एक रेफरेंस आया था, इसमें इनको ये डिसाइड करना था कि अजीज बादशाह का जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 5 जजेस ने, क्या वो करेक्ट था या वो करेक्ट नहीं था। एक तो ये इशू था, और दूसरा ये इशू था सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कि इंडीसिया क्या होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए। व्हाट शुड बी द इंडीसिया, किन्होंने उसको इस्टेब्लिश करा, किसने उसके अंदर फंड्स दिए, किसने उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, वो सब चीज़ों को कोर्ट ने आज डिसाइड करा है। और उसमें उन्होंने ले डाउन करा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अगर माइनॉरिटी बनाया जाए तो उसके लिए आर्टिकल 30-31 की जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि माइनॉरिटीज को अपना एस्टेब्लिश करने का अख्तियार है, वो प्री इंडिपेंडेंस डे के जो यूनिवर्सिटीज जो बनी हैं उसके लिए भी उन्होंने उसको माना है कि वो भी उनके लिए भी अप्लाई होने चाहिए वही प्रिंसिपल्स। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशंस बनी हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज ने बनाई हैं, उनको अपना अख्तियार होगा बनाने का, उसको चलाने का। और ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मेन मामला था जिसके अंदर वो माइनॉरिटी का मामला उसका अटक रहा था, वो एक अजीज बादशाह का जो जजमेंट था 5 जजेस का, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से बनी थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब चीजें जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाने वाली बात जो है उसके अंदर रह गई थी, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। और ये रेफरेंस के बाद अब ये नॉर्मल कोर्ट के सामने, ये रेफरेंस के जितने भी इश्यूज डिसाइड हुए हैं नॉर्मल कोर्ट के सामने जाएंगे और वो उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी के मामले को, AMU के मामले को भी उसको डिसाइड करेंगे इस रेफरेंस की लाइट में। एक चीज और पूछना चाहूंगा, AMU को लेकर जो भी पूरा माइनॉरिटी मामला रेगुलर बेंच सुनवाई करेगा, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया, क्राइटेरिया भी होगा जो है तय करेगा कि माइनॉरिटी दर्जा दिया जाए ना दिए। क्राइटेरिया क्या होगा, क्या कुछ इसमें? देखिए क्राइटेरिया वही है, इंडीसिया उसमें यही बोला गया था, व्हाट विल बी द इंडीसिया फॉर डिसाइडिंग अ इंस्टीट्यूशन टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे क्या मकसद था, किन लोगों ने बनाया उसको, क्या उनकी मंशा थी, क्या उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज से, और किन्होंने उसके लिए फंड्स को इकट्ठा करा है, किन्होंने उसके बिल्डिंग्स के लिए पैसा इकट्ठा करा है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन डिसाइड करा जाएगा। नेक्स्ट डेट के बारे में तो अब ये चीफ जस्टिस साहब के सामने ये मैटर जाएगा, वो उसके बाद फिर इसको अलोकेट करेंगे नॉर्मल बेंच के सामने जाने के लिए। तो ये तो अब नॉर्मल रूटीन में जब भी बेंच के सामने आएगा वो आएगा। हम एक बात और जरा से कहना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे एडवोकेट जो थे कपिल सिब्बल साहब थे, हम अपने सारी कम्युनिटी की तरफ से AMU ओल्ड बॉयज एलुमनी एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी की तरफ से कपिल सिब्बल साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने धवन साहब और शादान फिरासत साहब, तीनों लोग जो है ये हमारे वकील थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें AMU को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली
बाय अ majority of 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। Sir, today is one of the most important day in Supreme Court. Important matter listed today. AMU minority case. So what's happened in court exactly today? The Supreme Court bench overruled the 1967 decision of Asim Basha by 4-3. What would you say? See, Aligarh Muslim University was established by minority, and administered by minority. That's what was contended, and that has been the case of AMU since the beginning. 1967 judgment had stated that if Parliament has passed a legislation, then the word established will be treated as if it has been established by Parliament and not by minority. That view has been overruled by the 4 judges, in fact 5 judges. Now, in terms of this judgment, the regular bench will decide the matter, and we'll see. Also, one important thing is that now regular bench will hear this matter, and there will be a criteria thing also about the. See, the main issue is whether it was established by minority or it has been administered by minority. If it is established by minority, then the matter ends. Obviously, in this process, the court will examine whether it has been administered or not. So now this issue will have to be argued before the regular bench, and regular bench will decide this matter. बस एक और बात बोलूंगा मैं। अजीज बाशा ने ये कहा था कि अगर एक कानून के तहत एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है तो इसका मतलब माइनॉरिटी नहीं है वो, अगर कानून के तहत हुआ है तो वो फाइंडिंग ओवररूल हो गई है। क्योंकि सदान जी ने कहा अगर एस्टैब्लिश अगर हुआ है, अगर खत हैं, लेटर्स हैं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इस इंस्टीट्यूशन का पर्पस ये था कि वो माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन लाए, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। और ये जरूरी नहीं है कि बस माइनॉरिटीज हो उसमें या माइनॉरिटीज की लैंग्वेज बस हो उसमें, वो सब जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज उसका मेन पर्पस हो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, तो वो काफी है। तो ये फैक्ट पे डिसाइड होगा। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.